धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टर ने 67 वर्षीय महिला का हृदय रोग का आधुनिक पद्धति TAVR से उपचार कर उसे नया जीवन दिया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल आने के दौरान महिला की जो स्थिति थी उसमें हार्ट सर्जरी बेहद जोखिम भरी हो सकती थी। महिला मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। आइए सुनाते हैं डॉक्टरों ने क्या कहा। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई है कि हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम वॉल रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लेट आई है, बाहर पहले आ चुकी थी। अगर इसी पेशेंट का हम ओपन हार्ट सर्जरी करते तो मोर्टेलिटी चांसेस बहुत थे कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। उसी का ऑल्टरनेट है जिसपे हम लोग कैथेटर से जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उस माध्यम से एक वॉल्व ले जाते हैं और वॉल्व को चेंज करते हैं। इलाज एक तो लो रिस्क था ये, दूसरी बात एक नई टेक्नोलॉजी थी और पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज़ होती है इसमें। अगर हम सर्जरी की तुलना में इस प्रोसीजर को देखें तो उसमें मोर्टेलिटी करीब 20% थी, इसमें 5% थी और रिकवरी बहुत तेज़ हुई इस पेशेंट की। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को किया और आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये पहला ऑपरेशन हुआ है ईस्ट दिल्ली में इस पार्ट में और बहुत सफलता से किया गया। मरीज ने हमें फॉलोअप में दिखा भी लिया। जो पहले व्हील चेयर पर आती थी वो आज खुद वॉक करके आ रही हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पब्लिक के लिए और सब के लिए कि ऐसा प्रोसीजर इस पार्ट ऑफ दिल्ली में भी शुरू हो गया है। कैसे पेशेंट को इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, 2 से 3% पॉपुलेशन में एओर्टिक वॉल डिसीज़ होती है। ये वो वॉल होता है जो हार्ट का मेन वॉल होता है। जब हार्ट पंप करता है तो इसी वॉल के थ्रू ब्लड निकल के बाकी शरीर में जाता है। ये इसको हम एओर्टिक वॉल बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वॉल सिकुड़ता रहता है। अगर 60 साल के ऊपर देखें तो 2 से 3% लोगों में वॉल अपने आप सिकुड़ जाता है। लेकिन चूंकि यही एज होती है जिसमें सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, 60 से 70 के बीच में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, सेनिलिटी होती है, फ्रेल होते हैं। उस वॉल सिकुड़े वॉल को पहले इलाज करने के लिए सर्जिकल AVR बोलते थे। वॉल रिप्लेसमेंट करते तो ओपन हार्ट सर्जरी से, वो बहुत ही रिस्की काम होता था। आज उसके ऑल्टरनेट के तरीके से ये वॉल रिप्लेसमेंट आया है जिसमें हम पेशेंट को ट्रांस कैथेटर जैसे कैथेटर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं। थोड़ा कि कैथेटर थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, लेकिन उसी से हम वॉल डाल के एक मेजर ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लेते हैं। इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं? नॉन इन्वेजिव है, सर्जरी की तुलना में करें तो इसमें चेस्ट नहीं खोलना पड़ता, नॉन इन्वेजिव है ये। दूसरी बात, रिकवरी बड़ी तेज़ होती है और मरीज को ये लगता ही नहीं कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसका इतने सहजता से आसानी से हो गया है। कॉस्ट थोड़ी ज़रूर ज़्यादा है ये, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलर होगी, जैसे जैसे और हॉस्पिटल्स आएंगे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज करेगी तो कॉस्ट ऑफ वॉल नीचे जाती जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ये वॉल हमारा इंडिया का बना हुआ ही है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश के लिए कि हमने अपने देश में बना हुआ वॉल्व यूज़ किया है। जो ये ऑपरेशन है इसको हम टिवार कहते हैं। इस ऑपरेशन का जो वाल्व होता है, जो वाल्व की लीफलेट्स होती हैं वो एक टाइप ऑफ टिश्यू से बनती हैं, है ना, मैकेनिकल वाल्व नहीं बनती हैं। अब जब हम हार्ट ऑपरेशंस करते थे या वाल्व रिप्लेस करते थे तो जनरली मेटलिक वाल्व से करते थे जो सुकड़ते नहीं थे पर कभी कभी क्लॉट बन सकता था। इस वाल्व में जो वाल्व डाला गया है उसमें टिश्यू है और टिश्यू का मतलब ये हो गया जैसे हमारी बॉडी में लीफलेट होती है वो किसी ना किसी क्या कहना चाहिए पेरिकार्डियम से, हार्ट की छल्ली से या किसी और चीज़ से बनता है। उसमें उतनी ही चांस होती हैं ख़राब होने की जितना नॉर्मल वाल्व में होती हैं। तो चांसेस हैं कि क्या कहते हैं वाल्व सिकुड़ सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज की तारीख में जितनी स्टडी आई हैं वो आया है तो लगता है कि 10 या 15 साल तक आराम से इसको ये वाल्व चल सकता है। आज की तारीख में ये पेशेंट्स को हम उन्हीं पेशेंट्स को दे रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत हाई होता है। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम लॉन्गिटिविटी ऑफ की बात कम करते हैं। ये हम लोग उस चीज़ की बात करते हैं कि ये पेशेंट टेबल से निकल के ठीक होके घर चला जाए, है ना। तो लॉन्गिविटी की का इशू कम आ जाता है।
जो बड़ा ऑपरेशन जो हम लोग जिसको बोलते हैं आउटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जो हार्ट लंग मशीन पे होता था, उसमें जो हम टिश्यूज़ देते थे वो टेस्टेड ट्राइड टिश्यूज़ थे। जो वाल्व देते थे वो कई सालों में टेस्टेड थे, कई साल 30 साल की स्टडीज़ थी कि वाल्व ठीक चलते थे। इस टेक्निक में, ये क्योंकि नई टेक्निक है, अभी तक वाल्व में ये नहीं पता चला है हमारे को कि इतना लंबा चलेंगे, पर उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कि वाल्व काफ़ी साल चलेंगे और हो सकता है कि ये कई साल लें सिकुड़ने के लिए।